माल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। सतगुर दीन दयाला मेरे पूरे गुरु दीन दयाला। ओ सतगुर दीन दयाला मेरे गुर दीन दयाला। दर्शन तेरा वेग वेग एवा दर्शन पर दर्शन तेरा वेख वेख जीवा दर्शन पर मेवा दर्शन पर में वारी जाओ चरणन पे बलिहारी। दर्शन पर में वारी जाओ चरणन पे बलिहारी। साध संगत में अमृत बरसे पीवे को गुरमुख प्यारा। पीवे को गुरमुख प्याला यहाँ आएगा भागोवाला। पीवे को गुरमुख प्याला यहाँ आएगा भागो वाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुर दीन दया। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु महाराज अनंत ब्रह्मांड नायक कर्ण वर्णालय श्री आनंद कंद भगवान गुरु महाराज के स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज की प्यारी साध संगत। भाग्यवान है हम सब, मेले के बाद में भी आप सभी आके पहुँचे हो। ये भगवान गुरु महाराज की कृपा है। मेले के बाद में लोग सोचते हैं चलो अब छुट्टी हो गई। नहीं, छुट्टी नहीं, जवाबदारी उल्टा बढ़ गए। बोलो जे कार्य हो जाता है, उसके बाद में समेटा समेटी सेवा वो और ज्यादा जवाबदारी बढ़ जाती है। बोलो जे मेले में तो सब मिलजुल करके कर लेते हैं, मेले के बाद के काम वो सब जो खास लोग होते हैं उनके जिम्मे में आते हैं कि भाई ये जवाबदारी हमारी है, हमें इस जवाबदारी को निभाना है। बोलो श्री राम। गुरु कृपा से, सदगुरु टेवराम महाराज की कृपा से, भगवान श्याम सुंदर की कृपा से जितना बढ़िया आनंद रहा, श्री गुरु महाराज जी का साकार रूप में न होना वो तो खल रहा था, लेकिन निराकार रूप में आनंद की बौछार कर दी उन्होंने।
कितना आनंद हुआ देखा आपने सब, मस्ती ही मस्ती। बोलो जय। ये दूसरा रूप उनका यही है, आनंद। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य चित आनंद। आनंद जहाँ आवे वहां समझो भगवान आ गए। बोलो जय। आप कहोगे कि जो ना वो संसार में भी आनंद आता है। संसार में आनंद तब तक जब तक उसमें आप हो, उसे हटे उल्टा फिर विषाद हो जाता है। यहाँ उस समय भी आनंद रहता है और बाद में भी वो, जैसे चाय पीने के बाद में स्वाद जुबान पे बना रहता है, गले में बना रहता है चाय का स्वाद, ऐसे ही आनंद का कुछ स्वाद भी ऐसा ही है। बोलो जरे। आओ ब्रह्म दर्शन की 11वीं दशपदी को थोड़ा सरका दें। ऊपर ऊपर से तो बहुत कुछ हुआ है, कई दिन तक चलता रहा, क्योंकि हर काम के लिए, बोलो श्री राम, हर काम के लिए थोड़ा एकाग्रचित होना कंपलसरी है। बोलो श्री राम। अब 8वीं पौड़ी में गुरु महाराज जी, क्योंकि 7वीं पौड़ी को बहुत अच्छे तरीके से रगड़ा, सुख में सुखिया दुख में दुखिया, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। 8वीं पौड़ी को सकल जगत को सत्कर माने, ये निश्चय अज्ञानी आने, मायक रचना दुख में है रे, ये निश्चय वैरागी के रे, मिथ्या सकल जगत को लाखत, ये निश्चय योगी का बाखत, 3 काल में जगना भासी, ये निश्चय ज्ञानी का आसे, ज्ञानी का है निश्चय निर्मल टेऊ ब्रह्म, ब्रह्म जो देखत निश्चल। बोलो श्री राम। क्या देखता है वो? ब्रह्म को देखता है। कैसे देखता है? निश्चल। अभी सुना ना सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की महिमा, और उन्होंने गुरु महाराज सदगुरु हरदास राम महाराज की महिमा में क्या बोला? चंचल मन की त्याग चपलता। अभी सुना आपने। वो जो ज्ञानी है वो निश्चल निर्मल चित्त वाला है, और वो भगवान को देखता है। पर कैसा देखता है भगवान को? निश्चल। निश्चल माना चलायमान नहीं। एक होता है चलायमान और एक होता है निश्चल, या अचल निश्चल एक ही बात। बोलो श्री। हाँ, अडिग सही शब्द है ये शब्द सही है, अडिग। जैसे वहां तो एक शंकर भगवान का नाम है ग्वालियर में, क्या? अचलेश्वर। क्या नाम है? अचलेश्वर। बोलो श्री राम। जहां जहां जावे ब्रह्म ज्ञानी, तहाँ तहाँ अगली 9वीं पौड़ी को देखो, बढ़िया गजब की पौड़ी है, ये भी समझने जैसी। ये ब्रह्म ज्ञानी जहां जहां जाता है क्या होता है? वहां तो आनंद हो जाता है। जहां जहां जावे ब्रह्म ज्ञानी, तहाँ तहाँ होवे विपत की हानि। ब्रह्म ज्ञानी जहां पहुंच जाते हैं वहां महाराज विपदा आने वाली भी होती है तो वो टल जाती है। कर कृपा जेह पर कर राखे, जग बंधन होवे तेह नाखे। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। फिर भी बोलो सतनाम। कर कृपा जेह पर कर राखे, ज्ञानी जिस पे भी हाथ रखता है क्या हो जाता है उसका? जग बंधन ते होवे नाखे। अब इतने दिनों तक ब्रह्म दर्शनी समझिए, ये नाखे का अर्थ क्या करोगे? कर कृपा जे पर कर राखे, जग बंधन ते होवे नाखे। नाश हो जाते। शाबाश, ताली बजाओ। किसके लिए? मेरी खुशी के लिए ताली बजाओ कि आपको बात समझ में आ रही है। मेरे को प्रसन्नता हो रही है इसकी कि आपको, हाँ, ब्रह्म दर्शनी आप समझने लगे। नाखे माना नासे। नासे माना खासा चलता है। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो ऐसे ये नाखे नासे
क्योंकि वो उधर रखे है ना, ऊपर कर कृपा जे पर कर राखे, जिसके ऊपर वो हाथ रख देते। अब राखे के बाद में सामने क्या होना चाहिए? नाखे। जैसे भाई संगीता, बबीता, सुरेंद्र, जनेन्द्र, हरेंद्र, ये सब एक जैसा आना चाहिए। प्रताप, बेताब, महताब, आफताब, ये ऐसा आना चाहिए। बोलो श्री राम। या पा आए तो फिर प्रताप, संताप और त्रिताप, ये आना चाहिए। पा आए तो पा ही है। ये कविता का गुण सिखा रहा हूं। बोलो श्री राम। कविता में वैसा ही का आवे तो पीछे का ही आए सब, तभी वो दोहा बनेगा, नहीं तो दोहेगा नहीं बनेगा। बोलो श्री राम। बड़भागी भक्ति करे, कर न सके दुर्भाग, तेऊ ताते सर्वतज हर भक्ति में। आ गई बात। नीचे गा आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर भी गा आ रहा है। सब पढ़े लिखे हो सब, बोलो श्री राम। पढ़े लिखों को बात अलग समझ में आती है, अनपढ़ों को बात थोड़ी देर से समझ में आती है। और अनपढ़ वो जिनको गैबी ज्ञान है, वो तो महाराज पढ़े पढ़ाए हैं। साईं टेऊराम महाराज गैबी ज्ञान था, कबीर साहब को गैबी ज्ञान था, गुरु नानक साहब को गैबी ज्ञान था। गैबी ज्ञान मानो वेद भगवान उनसे बोलते, उनके सामने आके अपने आप ही खुल जाते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव थे, वो कहते थे कोई पूछे ना ये कहाँ लिखा है, बोले जाओ किसी न किसी ग्रंथ में जरूर ये हमारी बात लिखी हो। इतना कॉन्फिडेंस अपने तत्व साक्षात्कार पे, भगवान पे कितना भरोसा कि हमने जो कहा है वो कहीं ना कहीं लिखा होगा। कर कृपा जे पर कर राखे, तो कृपा करके जिसके सिर पे कर्म न हाथ, जग बंधन ते होवे नाखे, करुणा कर जिसको अपनावे, आत्म का रंग ते चढ़ जावे, तह चढ़ जावे। वो कृपा करके जिसको भी अपना बना लेते हैं, उस पे क्या रंग चढ़ जाता है? भक्ति का रंग, राम रंग, प्रेम रंग। बोलते हैं ना, क्या रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। यहाँ साईं कह रहे हैं आत्म का रंग। वो आत्म का रंग, परमात्मा का रंग, हरि का रंग, भक्ति का रंग, एक ही बात समझो। जो जो वस्तु काम में लावे, सो वस्तु उत्तमता पावे। अब देखो, पहाड़ को धारण किया, क्या नाम पड़ गया? गिरधारी। अब पहाड़ को उठाना कोई बड़ा काम है क्या? पर पहाड़ को उठाने की वजह से नाम क्या पड़ गया? गिरधारी। क्या नाम? बोलो गोवर्धन नाथ की, बोलो विठलेश नाथ की। क्यों पड़ा विठलेश नाथ? वल्लभाधीश की क्यों पड़ा? कि गिरिराज जी को धारण किया, इसलिए पड़ा नाम गिरिराज धरण। बोलो श्री राम। अब बंसरी बजाना ठीक है, नाम पड़ गया क्या? मुरलीधर। अब साईं ने चिप्पी उठाई, चिप्पी की वैल्यू, लाठी उठाई, लाठी की वैल्यू। अरे और तो जोड़ो, एक दिन गुरु महाराज ने बताया, तीसरी भाषा महाराज ने, बोलो श्री राम। बोले एक जगह से हम निकले तो वहां पे क्या था? बड़ी भीड़ थी। तो हमने पूछा भाई ये भीड़ काहे की है? बोले यहाँ जूतों का मेला लगता है। महाराज ने पूछा जूतों का मेला क्या, जूते बिकते हैं क्या? बोले नहीं महाराज, जूते नहीं बिकते। एक संत के जूते इस मौके पे, कोई भी मौका हो, होली का मौका हो या दीपावली का मौका हो, उन दिन वो संत का जूता निकालते हैं। वो जूता संत का सबके आशीर्वाद के रूप में ठपठपी लगाते हैं, उसके काम हो जाते हैं। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। अभी हम गए, ये महात्मा जी रहते थे इसमें टाटम्बरी बाबा की कुटिया में। वो उन्होंने महात्मा, पुराने महात्मा अच्छे थे। बोले आप, हम जा रहे थे द्वारका। उन्होंने कहा द्वारका जाए? बोले पोरबंदर के पास जरूर जाना। पोरबंदर के पास में एक जामवंत गुफा है, वहाँ जामवंत जी ने, यहाँ जामवंती का विवाह ठाकुर जी से किया था।
और तो इतिहास तो बड़ा है, बहुत अच्छा चमत्कार देखने को भी वहां मिला। एक बड़ी बात क्या दिखाई दी, घड़ियां ही घड़ियां, घड़ियां ही घड़ियां। बोले वो संत के दीवाल की घड़ी, बोलो जरे हाँ। वो संत वहां जो महात्मा जी रहते थे, वो कहते बाबा काम बन जाए घड़ी दे जाना, माना घड़ी, वो घड़ियां ही घड़ियां थी वहां। वो घड़ियों की भी वैल्यू वहां पे, क्योंकि सतपुरुष है मौजी, जिस वस्तु को वो काम में लाते हैं वो वस्तु उत्तमता को प्राप्त होती है। बोलो जरे। अब ये चाहे व्यवहार भी, संत कोई अच्छा व्यवहार कर जाए, पीछे वाले गुरु महाराज को गौशाला पसंद थी, महाराज वैसे ही गौशाला उत्तम है, और महाराज जी की प्रसन्नता के लिए लोग क्या कर रहे हैं, गौशालाएं खोल रहे हैं। बोलो जरे राम। या जिस वस्तु को वो इस्तेमाल करते हैं, बोले कि महाराज जी बता रहे थे, गुरु महाराज सदगुरु शांत प्रकाश महाराज, बोले एक घर में हम गए, वहां एक प्याला रखा था, हमको बताया महाराज ये प्याला, प्रेमी में प्याला क्यों रखा है, बोले प्याले को सजा के बढ़िया इतना मस्त करके रखा। क्यों, बोले इसको प्याले को इस वजह से रखा है, इसमें एक बार श्री गुरु महाराज जी आए थे, उन्होंने एक बार इसमें पेय पदार्थ लिया था, चाय ली थी, दूध लिया था कुछ। कई जगह हम जाते हैं, गुरु महाराज जी के चरण पादुका को, खड़ाऊ को कितना सजा के रखते हैं। क्यों, कि वो गुरु महाराज ने यूज करिए। जो जो वस्तु काम मिलावे, सो सो वस्तु उत्तमता भावे। ताके संग जांकी रति लागी, कहे तेऊ सो हो बड़ भागी। ताके संग मन ऐसे ज्ञानियों के संग में, ऐसे ज्ञानियों के संग में जिसकी भी रति मन प्रेम हो गया, वो बड़ भागी। धन्य धन्य सो ब्रह्म ज्ञानी, संसार में ब्रह्म ज्ञानी धन है। ब्रह्म ज्ञानी मन जिसने आत्मा का दर्शन किया और जो आत्मज्ञान कराने में सक्षम हो गया। भेंट धरूं तिस तन तिस मन बुद्धि वाणी, क्या रखूं उनके आगे, भेंट क्या रखूं, सब कुछ, मन बुद्धि सब उनके आगे रख दो। ताका दर्शन सब सुख देवे, और कोट जन्म के अग हर ले। अगमना पाप, करोड़ों जन्मों के पाप, उन ज्ञानियों की सोबत से करोड़ों जन्मों के पाप आपके नाश हो जाएंगे। जहां जहां वो निज चरण पधारे, जहां जहां उनके चरण पड़े, तहां तहां तीर्थ होवे सारे। अब कह रहे हैं कि यहाँ से वहां तक राम जी, भगवान राम अयोध्या जी से चले, कहाँ तक, जहां जहां गए वहां वहां क्या पड़ गए, वहां वहां सब तीर्थ है। जहां 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 गए वो पूरा रूट ही तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही महापुरुषों का है। कई किसी जमाने में करहे में क्या था, बीहड़ थे, और आज देखो महाराज वो तीर्थ हो गया है। ऐसे ही दंडो आदम हुआ, खंड हुआ, या और जहां जगहें आप देख रहे हो, वहां जाने में लोगों को डर लगता था, आज वहां तीर्थ बन गए। जहां जहां वो निज चरण पधारे, तहां तहां तीर्थ होवे सारे। जहां जहां अपनी दृष्टि पसारे, तहां तहां जीव अनंत उधारे। जहां जहां उनकी नजर पड़ गई, नजर से महाराज खाली लाश को ले जा रहे हैं और उनमें निगाह पड़ गई तो उसका कल्याण हो गया। जहां पर अपनी धारे दाया, कहे तेहू ते छुअत न माया। महाराज वो जिसके ऊपर उनकी दया कृपा हो गई, ब्रह्म ज्ञानी की, जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही भवते, क्या बोलो, शाबाश। ध्यान से सुना ना, तभी पहले बोल के फिर कह रहा हूं कि बोलो, तो ध्यान से सुना होगा तभी ना। क्या बोला, हाँ बोलो श्री राम। जो ब्रह्म को ब्रह्मवेद ही भावते, ब्रह्म को जानने वाले क्या होते हैं, ब्रह्म ही होते हैं भगवान। क्योंकि वो जानने के बाद में फिर वो नहीं रहते जो पहले थे। जैसे चौपाई सबको याद है, सो जाने जैसे देह जनाई, फिर आगे, हाँ शाबाश, वाह, बजाओ अपने भाग पे ताली के, इतनी बढ़िया चौपाइयां आपने याद करी, टिक जाओ इस पे बस। सो जाने जैसा आप जनाई, और जाना तो तुम्हें, तुम ही है जाए। वो तो आपको जानने के बाद में वो आप ही हो जाता है। बाजे को जानने के बाद में मैं बाजा नहीं हो जाऊंगा।
किताब को जानने से मैं किताब नहीं हो जाऊंगा, माई को जानने से मैं भगवान को जानने के बाद में क्या हो जाओगे? भगवान हो जाओगे। ये कमाल है, ये कमाल है। जहां पर अपनी धारे दाया कहे ते छुअत न भाया। ओ